मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, लेकिन इस संघर्ष के बीच एक ऐसी बात सामने आई है जिसने खाड़ी देशों की नींद उड़ा दी है। अब चर्चा सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि सुरक्षा और भविष्य की है। सबसे बड़ी बात यह कि सऊदी अरब के सैन्य और रणनीतिक विशेषज्ञ अब खुलकर कह रहे हैं कि अगर सुरक्षा मजबूत नहीं हुई तो आने वाले वर्षों में देश की सबसे बड़ी परियोजनाएं खतरे में पड़ सकती हैं। दरअसल ईरान और इजराइल के बढ़ते टकराव ने पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला दिया है। हाल के ड्रोन और मिसाइल हमलों ने ये दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। अब किसी भी देश के आर्थिक केंद्र, तेल भंडार और भविष्य की मेगा परियोजनाएं सीधे निशाने पर आ सकती हैं। यही वजह है कि अब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों अपनी रक्षा रणनीति पर दोबारा विचार कर रहे हैं। इन देशों ने पिछले कई सालों में अपने विकास को लेकर बड़े बड़े सपने देखे थे। सऊदी अरब ने विजन 2030 के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालने की योजना बनाई थी। इसी योजना के तहत भविष्य का शहर न्यूम सिटी बनाया जा रहा था। दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात ने अपने शहरों को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की कोशिश की। खासकर दुबई और अबू धाबी को दुनिया के सबसे सुरक्षित और आधुनिक शहरों में गिना जाता था। दुनिया भर के अरबपति निवेशक यहां संपत्तियां खरीदते थे, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उन्होंने इस सपने को खतरे में डाल दिया है। सऊदी विश्लेषक और पत्रकार अली अब्बास अल अहमद ने भी इस बात की चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर किसी देश के पास मजबूत सुरक्षा ढांचा नहीं है तो विकास का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उन्होंने कहा कि 15 से 20 साल की मेहनत से बनाए गए भविष्य के शहर, तेल रिफाइनरी और आर्थिक केंद्र कुछ ही पलों में नष्ट हो सकते हैं। यही वजह है कि अब सऊदी अरब के सैन्य विशेषज्ञ खुलकर एक नए मॉडल की बात कह रहे हैं। सऊदी सेना के पूर्व अधिकारी अहमद हसन मोहम्मद असीरी ने कह दिया है कि सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था लंबे समय से पश्चिमी देशों के एकल स्रोत मॉडल पर निर्भर रही है, यानी सुरक्षा के लिए ज्यादातर एक ही प्रकार की रक्षा प्रणाली या साझेदार पर भरोसा किया गया। लेकिन अब ये मॉडल बदलने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को बहुस्तरीय और इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत है और इसी संदर्भ में उन्होंने भारत का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत ने अपने सीमावर्ती इलाकों में आने वाले ड्रोन और मिसाइल खतरों का सामना किया, वो कई देशों के लिए एक मॉडल बन सकता है। दरअसल भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी एयर डिफेंस क्षमता को काफी मजबूत किया। भारतीय रक्षा प्रणाली अब अलग अलग स्तरों पर काम कर रही है। लंबी दूरी की मिसाइलों से लेकर छोटे ड्रोन तक को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने की क्षमता विकसित कर दी गई है। इसी तरह की मल्टी लेयर सुरक्षा प्रणाली को ही इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस यानी कि IAMD कहा जाता है। सऊदी एक्सपर्टों का मानना है कि अगर उन्हें अपने तेल भंडार, शहरों और भविष्य की परियोजनाओं को सुरक्षित रखना है तो उन्हें भी भारत की तरह वाली प्रणाली अपनानी होगी, क्योंकि खतरा सिर्फ युद्ध से नहीं बल्कि अचानक होने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों से भी है। ईरान की कई मिसाइलें लंबी दूरी से आती हैं, जिससे उन्हें रोकने के लिए कुछ समय मिल जाता है, लेकिन अगर रक्षा प्रणाली मजबूत नहीं हो तो कई मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। इसके विपरीत भारत ने अपने आसपास के खतरों को ध्यान में रखते हुए ऐसी सुरक्षा रणनीति बनाई है जिसमें रडार, इंटरसेप्ट मिसाइल, एयर डिफेंस गन और नेटवर्क आधारित सिस्टम एक साथ काम करते हैं। यही वजह है कि अब मिडिल ईस्ट में भी भारत के मॉडल की चर्चा हो रही है और अगर सऊदी ने समय रहते अपनी रक्षा रणनीति नहीं बदली तो उसके सबसे बड़े आर्थिक प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकते हैं और यही बात अब वहां के रणनीतिक एक्सपर्ट भी मानने लगे हैं। खैर, अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या सऊदी अरब वास्तव में अपनी सुरक्षा रणनीति में बदलाव लाता है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये मिडिल ईस्ट की सुरक्षा राजनीति को पूरी तरह से बदल सकता है।